साइम मेरा शौहर और मेरा मान थे, मेरी जिंदगी थे। औलाद न होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुझे कोई ताना नहीं दिया था। बाजी, मुझे फादिया के घर जाना है, साइम भाई छोड़ दे है ना। मेरी छोटी बहन सदिया ने मुझसे पूछा क्यों नहीं छोड़ेंगे। मेरी क्या मजाल के होम सेंटर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं। साइम ने शोक होते हुए कहा। अच्छा सादिए, वापसी साइम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आ जाओगी। वे राइट बाजी, ये जीजाजी किस लिए हैं? सदिया ने भी शोखी के साथ कहा। साइम ने कहा कि जीजाजी बवक्त जरूरत ड्राइवरू माली बॉडीगार्ड व्यू समझ लीजिए। जीजाजी नहीं हैं, एक ऐसा इमिशन का रिएक्टर है जिसे अब जब चाहिए अपने मनपसंद किरदार में ढाल ले। अच्छा, साइम सदिया को अपने साथ वापस लेगा। मुझसे उम्मी ने एक दफा कहा भी था कि सदिया को साइम के अलिफ साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है, मगर मैंने उम्मी को ये कहकर खामोश कर दिया था कि साइम बहुत ही मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी साथ ये भी माशाअल्लाह समझदार है। साइम सदिया को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना एतमाद सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं साइम पर करती हूँ। दिन यूं ही गुजरते रहे और साइम और सदिया के शौक जुमलों को सुनकर मैं भी बहुत महसूस होती थी और कभी कभी तो उनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती थी। फिर जो कुछ हुआ इसका मैंने कभी न सोचा था और न ही मेरे वहमो गुमान में था। इस दिन लाइट नहीं थी और साइम अपना मोबाइल घर में छोड़कर बाहर किए हुए थे। मैं ने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठा लिया और गाने सुनने के लिए ऑडियो लगा दी। फिर एक अजीब सी ऑडियो चल पड़ी। ये आवाज तो सदिया की थी। सदिया के अल्फाज थे या हम मैं बता नहीं सकती। वो साइम से कह रही थी कि साइम, अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। सदिया पर युग नेट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चीट डिलीट थी। ये रिकॉर्डिंग शायद मोबाइल की किल्ली में डिलीट करना साइम भूल गया था। मेरे एतमाद को कैसेटें पहुंचाई इन लोगों ने। साइम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो इसके सामने रख दी। फिर साइम ने साफ लफ्जों में मुझसे कह दिया कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और साद ये एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते। उसकी बहन न होती तो मैं ना देता है। अकरम ने फटी फटी आंखों के तुम मुझको तलाक दोगे में साथ साइम से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रुपई और उम्मी के घर आ गई। फिर मैं साद माँ से कहा, नागन भी साथ घर छोड़ देती है तो कैसी नागन है, तूने अपनी ही बहन की खुशियों को डस लिया, तूने तो मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। फिर जो जवाब उसने दिया वो सुनकर मेरे होश उड़ किए। बाजी, जो दिल चाहे कह लो, ये आंसू कुछ दिन में खुश्क हो जाएंगे। मैं और साइम कोशिश करेंगे कि आपकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। बकवास बंद करो, तुम और साइम दोनों ही गंदे हो, नाम मत लेना। सब कुछ तो मीरो लग चुका था, अब मुझे तन्हा इस आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और साइम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूं जिसके शोलों को खुद मैंने ही हो दी थी। मैं ही तो कहती थी कि साइम बहुत बाकिरदार है और सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही तेद में ही तो थी उन शोलों की परवरिश करने वाली शरीयत की। अगर मैंने बात मानी होती और साली और बहनोई में कुछ क्यूद लगाई होत तो आज मुझे इन शोलों में जलना ना पड़ता। शैतान और नफस दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। अब से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी इस कहानी को आप लिख लीजिए ताकि आइंदा और कोई नादिया इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं किसी प्यो पे और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और भांजी को। आप इन सब को शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन शोलों के बारे में जो उन्हें जलाते हैं।